तो आज क्लास 11th का हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम हो चुका है। आप लोगों ने एग्ज़ाम दे लिया। आप लोग क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं। आप लोगों ने कितना सही किया। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 12th क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर प्राप्त होगी। तो चलिए हम लोग आंसर मिला लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन था, वाणी और कर्म कैसी शक्तियां हैं। तो यहाँ पर आपको ये कहानी पढ़ना था, मतलब इस गद्यांश को पढ़कर ही आपको जवाब देना था। तो यहाँ साफ लिखा हुआ है, संसार में दो अचूक शक्तियां हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। तो वाणी और कर्म कैसी शक्तियां हैं? तो शब्द और आचार दोनों ही महान शक्तियां हैं। तो यहाँ पर आप आंसर में देख सकते हैं कि वाणी और कर्म कैसी शक्तियां। तो यहाँ साफ लिखा हुआ है कि संसार में दो अचूक शक्तियां, क्या है? दो अचूक शक्तियां, वाणी और कर्म। इसका मतलब अचूक होगा। तो यहाँ पर आपका पहला का जो होगा वो आपका हो जाएगा बी, अचूक। दूसरा क्वेश्चन है, लोग किस किस से संसार को राह दिखाते हैं। तो लोग जो है आपका वचन और कर्म से संसार को राह दिखाते हैं, इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ए और व बी दोनों। सी क्वेश्चन है, चिर अस्थाई शक्ति कौन सी है। तो चिर अस्थाई शक्ति जो है वो आपका व्यवहार है, इसलिए तीसरा का बी हो जाएगा। चौथा नंबर है, शब्द की महिमा क्या है। तो शब्द की महिमा जो है वो अपार है, तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर है, व्यर्थ का संधि विच्छेद करना है। तो व्यर्थ को हम लोग तोड़ेंगे तो इसका सी हो जाएगा, वी प्लस अर्थ मतलब व्यर्थ। पांचवा का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या है कि पद्यांश को पढ़कर 6 से 10 तक का आपको आंसर देना है। तो इसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं कि बालक कदम के पेड़ पर बैठकर क्या करना चाहता है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ले देती यदि तुम मुझे बांसुरी। इसका मतलब वो कदम का पेड़ पर बैठकर क्या बजाना चाहता है? बांसुरी बजाना चाहता है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा बी, बांसुरी बजाना। सातवां नंबर है, बालक कदम के पेड़ के किनारे किनारे होने की इच्छा करता है। तो किसके किनारे होने की इच्छा करता है? तो यमुना के किनारे। तो आपका सातवां का बी हो जाएगा, यमुना के। आठवां है, बालक माँ से क्या चाहता है। तो बालक जो है वो माँ से बांसुरी चाहता है, जो यमुना किनारे कदम के पेड़ पर बैठ के बजाए उसको। तो आठवां का आपका सी हो जाएगा। नौवां है, बालक कदम की डाली के नीचे होने की कल्पना क्यों करता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, ऊपर चढ़ने के लिए। तो आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ऊपर चढ़ने के लिए। 10वां है, बालक बांसुरी बजाकर किसे बुलाना चाहता है। तो वो अपनी माँ को ही बुलाना चाहता है, इसलिए 10वां का सी हो जाएगा, माँ को। 11 नंबर है, रचनात्मक लेखन से। ये रचनात्मक लेखक आपको 12th में भी पढ़ना है, मतलब अभिव्यक्ति माध्यम और रचनात्मक लेखन जो है आपको 12th क्लास में सेम यही चीज पढ़ना है, इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है। तो आप लोग हमेशा लेटर में देखते हैं, जो लेटर लिखता है उसको हम लोग प्रेषक कहते हैं, इसीलिए प्रेषक का ही हस्ताक्षर होता है। 12 नंबर हम लोग देखते हैं कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो ये काल्पनिक, कथानक, विस्तृत, और डी है तथ्यात्मक एवं सच्ची घटना पर होना चाहिए। तो मतलब डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसीलिए आप 12 का डी सही है। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। तो इसका आपका मूल तत्व है जिज्ञासा। तो 13 का सी हो जाएगा, जिज्ञासा। 14 नंबर है, दैनिक जागरण समाचार पत्र है। तो दैनिक जागरण आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा। वो किस भाषा में लिखा रहता है? तो वो हिंदी भाषा में लिखा रहता है, इसलिए हिंदी इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 है, उतंग मातंग किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो ये आपका सन 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, इसलिए आपका 15 करेक्ट हो जाएगा। 15 का एक करेक्ट है। 16 है, विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है। तो आपका व्यवहारिक भाषा प्रयुक्त होती है, 16 का सी हो जाएगा। 17 नंबर है, फीचर लेखन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो फीचर लेखन के लिए हमेशा अवलोकन की आवश्यकता होती है, 16 का सी हो जाएगा। ओ सॉरी, 16 नहीं था, ये 17 था। फीचर लेखन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कल्पना शक्ति की, अनुभूति की, अवलोकन की, तीनों की आवश्यकता होती है बच्चों। तो इसको आप लोग इनमें से सभी जो है वो करेक्ट है, तो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा।
इनमें से सभी। अब वाला 18 नंबर क्वेश्चन है, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है, तो इसका ढंग जो होता है वो मनोरंजक होता है, इसलिए 18 का बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है, तो ये आपका विचारों की अभिव्यक्ति का सरल तरीका है, तो 19 का सी हो जाएगा। 20 नंबर है, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका 12th में भी आया था ये क्वेश्चन, तो इसको हम लोग अनुस्मारक कहते हैं, तो 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर है कि इसको आपको पढ़ना था, इससे क्वेश्चन देना था, थोड़ा धुंधला आया है बच्चों, क्वेश्चन भेजा है थोड़ा सा धुंधला करके, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। मैंने पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको। भव्य पुरुष किससे न डरने को कहते हैं, तो ये हमेशा होगा अंधकार से डरने को कहते हैं, तो 21 का ए हो जाएगा। 22 नंबर है, जहां पर अंधकार है वहीं पर क्या है, तो वहीं पर आपका क्या है, तो वहीं प्रकाश है। अंधकार का क्या हो जाता है, प्रकाश, तो वहीं प्रकाश है, तो 22 का आपका डी हो जाएगा। 23 है, अंतर की क्या जगाना है, तो अंतर की क्या जगाना है, तो अंतर की ज्योति को जगाना है हम लोग को, तो 23 का ए हो जाएगा। 24 नंबर है, कौन हंस पड़ा, तो आपका लेखक जो है वो हंस पड़ा था, 24 का ए हो जाएगा, सॉरी 24 का बी हो जाएगा, लेखक। 25 नंबर है, पद्यांश को पढ़ना है और आपको इसी से खोज के आंसर देना था, तो किस ऋतु का सुप्रभात था, तो आपका जो है वो बसंत ऋतु का सुप्रभात था। यहाँ पर शुरू में ही देखिए बसंत का ही चर्चा किया गया, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, तो बसंत का था, तो मतलब इसी से आपको खोज खोज के आंसर देना था बच्चों, तो आपका 25 का बी हो जाएगा। 26 नंबर है, 26 तो साफ दिखने रहा, अरुण कैसा था, हाँ ठीक है, वरुण कैसा था, तो यहाँ पर आपका जो वरुण है वो आपका ये आपका बालकरण था, ये जो क्या साफ तो भेजा नहीं है बच्चों। 26 का हम लोग ए को ही करेक्ट मानेंगे, तो 26 का आपका ए हो जाएगा, ठीक है। फिर है 27 नंबर, निशा शब्द का अर्थ है, तो निशा को हम लोग रात्रि कहते हैं, तो 27 का आपका ए हो जाएगा। 28 नंबर है, किस पंछी को अलग अलग रात बितानी पड़ती है, तो चकवा और चक्कई को अलग अलग रात बितानी पड़ती है, 28 का सी हो जाएगा। ये थोड़ा सा धुंधला भेजा गया है बच्चों, तो अब इसमें क्या कह सकते हैं, लेकिन भेज दिया वही बहुत था, जिससे मैं आंसर शीट बना पा रहा हूँ आप लोग को लिए। तो 29 नंबर को भी हम लोग देख लेते हैं, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, तो धनपत राय नाम था उनका, तो 29 का ए हो जाएगा। 30 नंबर है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है, तो ईदगाह कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है, तो आपका सी हो जाएगा, 30 का सी हो जाएगा। 31 है, सूखा पत्ता किसकी रचना है, तो ये अमरकांत की रचना है बच्चों, तो क्या लगाएंगे हम लोग, अमरकांत, तो 31 का ए हो जाएगा। 32 है, ज्योतिबा फुले पाठ के लेखक कौन है, तो इसके सुधा अरोड़ा है इनके लेखक, 32 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 33 है, यामा किसकी रचना है, तो ये महादेवी वर्मा की है, तो 33 का भी ए हो जाएगा। 34 नंबर जो है, संध्या के बाद पाठ के रचयिता कौन है, तो इसका भी ए हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंथ पूरा नाम है, तो पंथ यहाँ शॉर्टकट में दिया है, तो आपका ए हो जाएगा, 34 का ए। 35 है, सुर सागर किसकी रचना है, तो सुर से ही नाम पता चला है, सूरदास की, तो यहाँ पर 35 का ए हो जाएगा, सूरदास। 36 नंबर है, जाग तुझको दूर जाना कविता के कवि कौन है, तो इसके कविता कवि आपका महादेवी वर्मा है, तो आपका 36 का डी हो जाएगा। हुसैन की कहानी अपनी जुबानी पाठ के लेखक कौन है, तो यहाँ हुसैन शब्द का जिक्र है, इसलिए मकबूल फिदा हुसैन आपका एक करेक्ट है। 38 नंबर है, मकबूल अब लड़का क्यों नहीं रहा है, तो दादा चल बसे थे जिसके कारण वो अब लड़का नहीं रहा, जिम्मेवारी उसके ऊपर आ गई, 38 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर को हम लोग देख लेते हैं बच्चों, आवारा मसीहा नामक पाठ के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है आपको विष्णु प्रभाकर, 39 का ए हो जाएगा। आवारा मसीहा किस व्यक्ति की जीवनी पर आधारित है, तो ये जो आपका है वो शरत चंद्र की जीवनी पर आधारित है, तो 40 का आपका सी हो जाएगा। बच्चों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोगों ने कितना स्कोर किया, और यदि आप 12th क्लास में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं सभी विषयों की, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।